ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का रोड है और रोड बना है, कहीं कहीं बना है, कहीं कहीं टूटा है। अभी बनी हुई रोड पे चल रहे हैं, 4 लेन है ये आप सोचिए कि 4 लेन और 4 लेन में फर्क क्यों है। वसूली सब जगह होती है, बराबर वसूली होती है और वसूली में कोई वो नहीं। ये देखिए इसके बीच में जो कटाई छटाई होनी चाहिए, बरसात का मौसम अब शुरू हो रहा है, मानसून। अब देखिए यहाँ रोड खत्म हो गई है, ये हालात देखिए। और इन हालात में NHAI वसूली करता है, वसूली अपना उसका धर्म है कि वसूली करते रहो, लेकिन लोग कैसे चलेंगे, लोगों की क्या स्थिति है, उस पर कहीं से कोई सुविधा नहीं है, कोई चीजें नहीं है। अब ये पेड़ जो है सब सड़क पर आ रहे हैं और उसके बाद भी अपना जारी है और ये दिखता भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी रोड है, दरभंगा की रोड है और ये कहीं की सिलचर तक जाती है। और प्रधानमंत्री उस समय के थे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी, तब की ये रोड है। लेकिन आप सोचिए कि हालात क्या हैं इस रोड के, स्थिति क्या है। जगह जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े ये कहें कि जो पास बने हुए हैं कि आप इधर से उधर, उधर से उधर होते रहिए और अपना धक्के खाते रहिए, जाते रहिए। लेकिन टोल टैक्स आप जरूर चुकाइए, यानी कि टोल टैक्स जो है वो अनिवार्य है, वसूला जाएगा, लेकिन सुविधा आपको कोई नहीं दी जाएगी। ये एक तरह से कहा जाए ये धर्म बना लिया है जो हमारी NHAI है, यानी कि जो नेशनल हाईवे देखते हैं वो लोगों ने। और आप समझिए कि आखिर हालात क्या हैं। 4 लेन की स्थिति है कि अभी कितना 2 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास हुआ, वो तभी जो जाके वो लोग दूसरा जो कट है वो आ गया। यानी कि इस पर कोई चलना चाहे 4 लेन पर और स्पीड से चलना चाहे तो उसका क्या हालात बनेगा, तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ थोड़ी मोड़ी कटाई करके छोड़ दी गई है, लेकिन घास को छुआ तक नहीं गया है। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीरें झूठ तो बोलती नहीं हैं और साफ तौर पे है कि यही हालात जो हैं दोनों तरफ के हैं। यानी कि इधर भी देखिए तो ये चीजें किस तरह से हैं। यानी अब 4 लेन जैसी कोई स्थिति दिखती नहीं और प्रीमियम सड़क जैसी कोई स्थिति दिखती नहीं, लेकिन वसूली जो है वो बराबर होते रहना चाहिए। यानी जनता को लूटते रहना चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं। वो केवल इसीलिए लूटने और चूसने के लिए जनता बनी हुई है कि आप वोट दीजिए, आप सरकार बनाइए और उसके बाद तरह तरह के टैक्स, तरह तरह की चीजें लगाते जाइए और सुविधा के नाम पर वही रहे कि जय श्री राम। यानी कि आप साफ तौर पे है कि सुविधा में आप कहीं भी नहीं हैं, सुविधा में आपके हालात ऐसे ही बने रहें। और ये तस्वीर आप सोचिए बिहार की है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के एकदम बॉर्डर की है। तो तस्वीरें ही अपने आप में, झटके ही अपने आप को कितना जर्किन लग रही होगी। कभी गिलास दिखाया जाता है, कभी ये दिखाया जाता है पानी नहीं छलकेगा, 4 लेन ऐसी बनी है, एक्सप्रेस वे ऐसी बनी है, कभी बताया जाता है ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन जो बना हुआ है उसके क्या हालात हैं, वो ट्रेन जैसी हाल है कि अगर आप वंदे भारत से चलिए तो ठीक है, और सामान्य से जाइए तो आपको लैट्रिन में बैठना पड़े, बाथरूम में बैठना पड़े, पखाना के बीच में खड़े होना पड़े। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं कि आप उससे क्यों जा रहे हैं। अब सवाल यही है। देखिए चल रहे हैं तो ये कैमरा जो है वो गिर रहा है। अगर यहाँ पानी का गिलास रखा जाएगा तो क्या हालात इस कहें कि मॉडर्न सड़क पर यानी 4 लेन पे बनेंगे। क्योंकि पहले गिलास रख के ही दिखाया जाता था कि हम ऐसी सड़क बनाते हैं जिस पे गिलास का पानी भी नहीं गिरता है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं और कहें कि इसमें कोई किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, किसी उसकी ज़रूरत नहीं। देखिए हम लोग चलते हैं एकदम जर्किंग खाते हुए चल रहे हैं। तो ये हालात जो हैं वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली ये इस सड़क के हैं और साफ तौर पे है वसूली तो जगह जगह हो ही रही है।